Next lecture, firstly we talk a question of Gallian book. Statement is this is question number 6. Let H be a proper subgroup of a finite group G. Show that G is not the union of all conjugates of H. ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं जो आपने इससे पहले पढ़ा था। क्वेश्चन क्या बताता है? वी नो दैट द नंबर ऑफ conjugate subgroups of H is order of G divided by order of NH. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। Now it is not necessarily that कि G1 inverse H G1 intersection G I ले लो J inverse H J is equal to E when I is not equal to J. ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट we want to consider the largest possible number of elements of इसके हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट चाहते हैं, अधिक से अधिक इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। अभी बताया हमने मैक्सिमम कंजुगेट क्लास इतनी बन सकती है। एक पहला सेट है H, वो ऐसा हो गया H, एक एलिमेंट E, इधर H11 H12 डैश 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 डैश, ये E एलिमेंट ये क्या था H। यदि हम G1 इनवर्स HG बनाते हैं 1 बनाते हैं उसमें भी आएगा H21 H22 डैश डैश डैश। हम कोई और बनाते हैं तीसरा G2 इनवर्स HG2 तो उसमें भी ये आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? These are इतने कंजुगेट सब ग्रुप हैं, तो इसका मतलब इतने कंजुगेट सब ग्रुप हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो सब में जरूर होगा, प्लस ये कितने हैं इतने, और हर किसी इसमें कितने एलिमेंट हैं। वैसे हम चाहें तो ये प्रूव भी कर सकते हैं इन सब में सेम एलिमेंट है, चलो अभी करके भी दिखाएंगे। कितने हैं ये G/this, और प्रत्येक में एलिमेंट कितने हैं H-1। ये -1 क्योंकि आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के अलावा कितने एलिमेंट होंगे मोड H, जितने इसमें जितने इसमें जितने इसमें। ओके, नाउ वी नो दैट H से बड़ा NH होता है सब ग्रुप, ये सब ग्रुप का निशान, और उससे बड़ा G होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? G/H ग्रेटर देन होगा G/NH से। इस चीज को इससे रिप्लेस कर देंगे तो आएगा लेस देन इक्वल टू
1 प्लस जी बाई मोड एच माइनस 1। अब इसको सोल्व करिए। सोल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस मोड जी माइनस जी बाई मोड एच। इट इज गिवन दैट एच इज proper subgroup of G. It means this thing must be greater than 1. This implies that कि ये चीज एक से बड़ी होगी। It means this thing is greater than 0। तो यहां पर एक सिंबल आ गया कि ये जो चीज है ये चीज 0 से बड़ी है। दिस इज लेस देन दिस। तो ये चीज लेस देन जी मोड होगी। दिस इंप्लाइज दैट इसकी यूनियन जी नहीं हो सकती। यही हमारा क्वेश्चन था। एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यूज भी करी है। ये देखो, मैं कहता हूं इसमें मोड एच एलिमेंट है, इसमें मोड एच है, इसमें मोड एच है। आप चाहो तो ये बात प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? यू कैन शो दैट कि इसमें और इसमें एलिमेंट की संख्या सेम है, यानी कि वी वांट टू शो दैट देयर कार्डिनलिटी इज सेम। बहुत इजी है कि आप एक मैपिंग डिफाइन कर दो टी एच से जी इनवर्स एच जी, सच दैट टी एच इज इक्वल टू जी इनवर्स एच जी। इस मैपिंग को हम सबसे पहले वेल डिफाइन करेंगे, फिर 1 1 करेंगे और फिर ऑन 2 करेंगे। जब हम तीनों चीज प्रूव कर लेंगे तो इसका मतलब वी हैव ऑलरेडी शोन दैट देयर कार्डिनलिटी इज सेम। तो इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इस आधार पर मैंने यहाँ यूज किया कि इसमें भी h माइनस 1 एलिमेंट बचेंगे आइडेंटिटी के अलावा, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है। तो हाँ, तो ये कंसेप्ट यदि आप बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। अब हमारा टॉपिक है सिमिलर परमुटेशन किसे कहते हैं। सिमिलर परमुटेशंस। दो परमुटेशन है हमारे पास, एक सिग्मा और एक ईटा, एसएन में से। इनको सिमिलर कब कहेंगे? परमुटेशन का एक नियम है कि एवरी परमुटेशन कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। दो परमुटेशन को सिमिलर कब कहेंगे? इफ दे हैव सेम साइकिल स्ट्रक्चर when decomposed as product of disjoint cycles। यानी कि उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए when decomposed as a product of disjoint cycle। करेक्ट। अब हम बात करते हैं, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। ठीक है। हम कहते हैं यदि सिग्मा एंड एन, सिग्मा एंड ईटा बिलोंग टू एस एन, इफ दे आर सिमिलर, तो हमें प्रूव करना है दे आर conjugate in Sn। if they are conjugate in Sn तो they are similar। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने ध्यान से देखना है। अब पहले हमने कहा कि सिग्मा एंड ईटा
आर बिलोंग्स टू Sn आर सिमिलर। प्रूव करना है कि दे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। सिग्मा लिखा हमने A1 A2, पहले में N1, पहला साइकिल N1 तक टूटा, ठीक है जी। फिर डेल अगला बी, लास्ट केथ साइकिल यहां तक गया। अब देखो ईटा जो है उसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन तो यही होगा, पहले साइकिल में कितने एलिमेंट होंगे N1, सेम साइक्लिक साइकिल होंगे, सिर्फ क्या है ये एलिमेंट बदल जाएंगे, पहले साइकिल में N1 है, यहां भी N1 है, लाइक इनकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम है। इसमें टोटल कितनी एंट्री है N1 प्लस N2 प्लस N की, दैट इज इक्वल टू N, क्योंकि ये Sn में। सिमिलरली सेम इसमें भी। अब हमने एक थीटा डिफाइन किया, बड़े ध्यान से देना थीटा कैसे डिफाइन किया, A1 A2 AN1 B1 B2 Bn की, इसमें से कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज एक बार जिस ज्वाइंट साइक्लिक जो चीज एक बार इधर आ गई वो दूसरे साइकिल में नहीं आएगी। नीचे मैंने लिखा ये बिलोंग्स टू Sn। अब हमने लिखा थीटा सिग्मा थीटा इनवर्स, क्या आएगा जी, थीटा सिग्मा थीटा इनवर्स। देखो बड़े कैजुअल और प्यार से हमें देखना पड़ेगा क्या होगा इसका। यदि हम इसमें A1 रख देते हैं, A1 डैश रख देते हैं, A1 डैश कहां जाएगा, अकॉर्डिंग टू थीटा इनवर्स A1 डैश कहां जाएगा, थीटा इनवर्स का मतलब उल्टा, A1 डैश ए में जाएगा, ये थीटा है ना, उल्टा जाएगा। अच्छा, सिग्मा क्या कहता है कि A1 कहां जाएगा, A2 में जाएगा। नाउ थीटा सेज दैट A2 कहां जाएगा, A2 डैश में जाएगा। तो यहां का मीनिंग ये आ गया कि A1 कहां जाएगा, A2 डैश में जाएगा, करेक्ट। अब अगला लेते हैं, AN1 डैश कहां जाएगा, अकॉर्डिंग टू इनवर्स कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा जी AN1 में। सिग्मा के हिसाब से AN1 कहां जाएगा, A1 में, सिग्मा A1 में, A1 में, A1 कहां जाएगा थीटा के हिसाब से, A1 डैश में। तो अल्टीमेटली क्या चीज हमारे पास आई कि जो चीज है ना, ये चीज, इसका जो पहला साइकिल बन रहा है वो क्या बन रहा है, A1 डैश आपने अपने आप को A2 डैश में ले लिया, A2 डैश A3 डैश में, AN1 डैश किस में जाएगा, A1 में, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अभी फर्दर काम अभी बाकी है, यानी कि दिस कंक्लूज दैट, ये फर्दर भी किस प्रकार का आएगा, दिस विल बिकम्स लाइक दैट। तो हम ये निर्णय बन गया हमारा थीटा सिग्मा थीटा इनवर्स कम टू बी ईटा, कम्स टू बी ईटा। ईटा आने का मतलब क्या हो गया कि दिस सिग्मा एंड दिस आर कंजुगेट्स। अब हमारी नेक्स्ट बारी की बात है, अब हम इसका कन्वर्स ले रहे हैं। कन्वर्स क्या कहता है, हमने कह दिया कि ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग टू Sn सच दैट थीटा सिग्मा थीटा इनवर्स इक्वल टू ईटा। अब यहां पर क्या होने वाला है, हमने प्रूव करना है कि दे आर सिमिलर।
सिग्मा हमने लिया दिस, ठीक है। अब आपने कहा है कि ये चीज मेरे पास ये, ओके, तो चीजें कैसे आई ये बड़े हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी ताकि हम इसके रिजल्ट तक पहुंच सके, ओके। इफ वी पुट हियर थीटा ऑफ A1, यानी कि जो थीटा मैपिंग है वो A1 को जहां भेजती है वो पॉइंट लिया मैंने, this will be comes to be theta sigma that only provide A1, क्योंकि ये दोनों ने तो कैंसिल हो जाना है। ये A1 कहां भेज रहा है हमारे को, अपने आप को A2 में। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हो गया कि ये जो थीटा A1 है ये हमें कहां भेजता है, थीटा A2 में, इस मैपिंग के अंदर। सिमिलरली आप चेक करोगे थीटा A2 कहां भेजेगा अपने आप को, थीटा A3 में। यदि हम नेक्स्ट थीटा AN1 की बात करें तो वो कहां जाएगा, इसे तो कट जाएगा, ए आ जाएगा थीटा सिग्मा N1, AN1। सिग्मा के हिसाब से AN1 अपने आप को कहां भेजता है, A1। तो अल्टीमेटली थीटा AN1 अपने आप को कहां भेजेगा, थीटा A1। तो क्या निर्णय बनता है, ये जो आंसर आएगा ये कुछ और नहीं, अपने आप को ऐसा साइकिल बनाता आ रहा है। सिमिलरली जैसा ये साइकिल है वैसा ही आता जाएगा और अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा एंड दिस आर कंजुगेट्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम आगे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। आगे हम जो ये जो आएगा ना ये सेट, इसको हम सीधा ये लिख दिया करेंगे। आप याद रख लेना कैसे कराया है मैंने। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का है शो दैट द नंबर ऑफ conjugate classes in Sn is number of partition of n होती है, जिसे हम Pn भी बोलते हैं। बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर मैं प्रूफ की बात करूंगा। S4 की कितनी कंजुगेट क्लास बनती है? यदि हम नंबर ऑफ पार्टीशन का जिक्र करें तो इसका एक पार्टीशन बनेगा 4, यानी कि चारों के चारों एलिमेंट एक ही साइकिल में आ जाएंगे। दूसरा पार्टीशन बनेगा 3+1, उससे अगला पार्टीशन बनेगा 2+2, उससे अगला पार्टीशन बनेगा 2+1+1, उससे अगला पार्टीशन बनेगा 1+1+1+1। क्या मीनिंग है, इसके अंदर S4 इसके अंदर ये एलिमेंट आते हैं, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसमें 3 एलिमेंट एक साइकिल में आ जाए, चौथा अलग रह जाए। इसमें 2 एलिमेंट एक साइकिल में, 2 एक में। इसमें 2 एक में, एक एक में, एक एक में। इसमें सारे अलग अलग। 1 2 3 4 5 हमारी कितनी बन सकती हैं, 5 कंजुगेट क्लास बन सकती है। अब हर कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट है इसको भी डिफाइन करते हैं।
पहले इसका करते हैं। इसमें कितने हैं? 4 एलिमेंट। SN/S4 में 4 होते हैं, तो 4 में से आपने 4 सेलेक्ट किए और इसका साइक्लिक फैक्टोरियल कितना बना? 4 - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, आंसर इज 6। ऐसे ऐसे 6 एलिमेंट होते हैं। ऐसे कितने होते हैं? 4C3, 3 का साइक्लिक परमुटेशन, अब बच गया 1, 1C1 0 पर, आंसर इज 4 दूनी 8। इसका देखो, 4C2 2 - 1 फैक्टोरियल, 2C2 2 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये 2 + 2 का ग्रुपिंग है, तो आंसर कम्स टू बी 3। नेक्स्ट 4C2 2 - 1 फैक्टोरियल, 2C1 0 फैक्टोरियल, एक बच गया, 1C1 0 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग कैसे है? ये एक ग्रुप है 2 का और एक एक के 2 ग्रुप हैं। आंसर कम्स टू बी 8 6। अब हमारे पास ये बच गया, ऐसा एक ही एलिमेंट होता है। वैसे ग्रुपिंग के हिसाब से चलोगे तो अभी आप कर सकते हो 1, टोटल आ गए 24। ये 6 एलिमेंट कौन से होते हैं मैं बता भी रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3, 1 3 2। परमुटेशन का नियम है कि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा। अब ये 8 बनाए हैं 3 साइकिल वाले, 1 2 3। सिंगल साइकिल को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 3 2, 1 3 4, 1 4 3, 1 2 4, 1 4 2, 2 3 4, 2 4 3। अब अगली बारी है 2 + 2 वाली, जो कितने बनाए थे? 3, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3। नेक्स्ट 6 बनाने, 1 2, 1 3, 1 4, ठीक है जी, 2 3, 2 4 एंड 3 4, लास्ट में 1, तो टोटल 24 हो गए। तो इसकी कंजुगेट क्लास कैसे लिख सकते हैं हम? 1 + 1 से बड़ा 3, फिर 2 बार 6 एंड 8।